राम राम, जय हिंद। और हमारे महेंद्रगढ़ के अन्ना हजारे शैतान सिंह हरिजन को स्पेशल जय हिंद राम राम गांव बस्से की तरफ से। इसके बाद मैं दो चार बातें कहूँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लूँगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं सबसे बड़ी खुशी है कि ये काम तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन वित्तीयताई बिसार दो, उसको छोड़ दो। आज ये कदम बढ़ा दिया तो इस मेरा इरादा है, मैं कभी जातिवाद और पॉलिटिक्स हट करके एक अलग संगठन बनाना चाह रहा था। मैंने जातिवाद है न पॉलिटिक्स का है, कोई कहीं वोट करो, हमारा वोट से मतलब नहीं। ये संगठन पसी ने बनाया है और इस संगठन का आगा किया शैतान सिंह जी ने, तो इनका भी गांव के लिए काफ़ी आभार है। और इसके लिए अभी हमारा मेन मकसद ये है, मेरे से पहले दो भाइयों ने बोला, वो अच्छा बोला और सारे अच्छा बोलेंगे, लेकिन इसके लिए खुशी तो है। खुशी के साथ साथ मैं आपको, आप बुरा मत मानना, एक संतुष्टि है कि हमारा इतना बड़ा गांव और गांव के विकास की पंचायत इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। इस पार्क फुल हो जाए इतना बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, ये कदम बढ़ा दिया तो इसके लिए हम फौजी होने के नाते, जय जवान जय किसान होने के नाते एक ही बात कहूँगा, इस पॉइंट को भी सरकार के 2 साल पड़े हैं। आगे सरकार कोई आए कोई जाए, में सरकार से मतलब नहीं है, ना हमें कि नेता से मतलब है। तो थोड़ी देर पहले भाई साहब ने कहा था सरपंच के बिना कितने काम हो रहे हैं, तो हमें सरपंच की भी आवश्यकता नहीं है और हमें किसी मंत्री की भी आवश्यकता नहीं है। ये हमने गांव की जनता ने कदम उठाया, गांव की जनता इसे 4 गुना और इकट्ठी करो। उसके बाद जिन्होंने कहा कि भाई ये जो अब मेरे घर के सामने गंदगी मैं फैलाऊंगा, उसको साफ करने वीडियो आएगा क्या? मेरे घर के सामने कुर्डी मैं घेरूंगा, इसको साफ करने डीसी आएगा क्या? नहीं आएगा। हमें जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक करना पड़ेगा, हाथ जोड़ के करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। एक मेरे को 10 आदमी समझाएंगे, मैं समझ जाऊंगा। नहीं समझाओगे तो फिर वो गांव में कई किस्म के लोग होते हैं। लेकिन हमारा गांव अच्छा गांव है, मैं गांव की बढ़ाई करता हूँ। हमारा गांव बहुत अच्छा गांव है, 36 बरादरी गांव है। और इस गांव को, इस भाई साहब ने थोड़े पहले पंडित जी ने कहा, हम बहुत पीछे है। मैं सच्चाई बताता हूँ, हम हवाई यात्रा भी करते हैं, मेट्रो भी घूमते हैं, या मेट्रो हवाई तो नहीं ला सकते, लेकिन हमारा अधिकार हम बहुत सालों से छीनते गए। आकोदा का रोड हमारा अधिकार था, छीना गया। शेलंग का अस्पताल हमारा अधिकार था, छीना गया। और अभी शेलंग में 1 करोड़ का क्या पानी का छीना गया। नहर भी हमारे को मिली नहीं, मतलब सब कुछ हम वंचित है। आपको बुरा मत मानना, हमारे गांव में ये राजपूत बाहुल गांव है। मैं राजपूत बाहुल को भी जय हिंद करता हूँ, 36 बरादरी को जय हिंद करता हूँ। नंबर 2 पर मैं सेठों को मजाक में बोलता रहता हूँ, सेठों की माँ अपरंपार है। हमारे गांव में जो मंदिर बने, भाई सेठों ने बनवाया, नारायण दास का मंदिर सेठों ने बनवाया, ये मंदिर बनने लग रहा है। जोशियों ने बनवाया देवी का मंदिर, तो जोशियों की अपरंपार है, सेठों की अपरंपार है, राजपूतों की अपरंपार है, सभी की अपरंपार है। हमारा गांव को अच्छा बनाना अभी हमारे हाथ में है। अभी निर्मल गांव की जो बात चली, ये हमारी एक, हमने भी पत्रकार में सुना है, देखा, आप सबने देखा है, सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को हमने खाली नालियों साफ तक नहीं रखना है। नालियां साफ हमने शुरुआत करी है, शुरुआत के बाद इसको हमने क्या करना, सड़क से संसद तक पहुंचाना है। ये अन्ना हजारे ने शुरू करें ना, अब सबको अन्ना हजारा बनना पड़ेगा। ये अकेला चढ़ा बाढ़ नहीं पड़ सकता। इनको हम जय हिंद करते हैं और इनको हम बढ़ाई करते हैं, दिन जिंदगी भर बढ़ाई करते रहेंगे। भाई आको दाका फौजी ने अनशन पर बैठा, जो वो नहर चलवा दी, नहर का नाम बसई डिस्ट्रीब्यूटर है, पता है? बसई डिस्ट्रीब्यूटर चलाने वाला कौन है? आको दाका फौजी। किसी मंत्री नहीं चलाई, किसी सरपंच ने नहीं चलाई। इसलिए हमें किसी गुलाम नहीं बनना चाहिए। भाई मैं चौटाला का हूँ, मैं रामविलास का हूँ, मैं दान से हूँ, ना, गुलाम मत बनो। ये गाँव राम है, मैं गांव राम को है, हमारे बाप दादा यहाँ पे थे, हम गांव राम को सबसे पहले जय हिंद करते, राम राम करते, ऐसा मानते। इसके लिए मैं शॉर्ट में मेरी बात को खत्म करना चाहूँगा कि भाई इसको संसद, सड़क से लेकर संसद तक पहुँचाना है। अभी हमारी लड़ाई महेंद्रगढ़ शुरू है। मैं इस आप गांव की राय की, गांव से राय लेना चाहता हूं। मैं इस महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ भी पहुंचाऊंगा आपको, और चंडीगढ़ से लेकर हमारे गांव को, निर्मल गांव का सपना पूरा करेंगे। यही मेरा सपना है, और जो भी हम करेंगे सारे मिलकर करेंगे, तन मन धन से करेंगे। इसके बाद मैं ये कहूंगा, कभी जाति और पार्टी को छोड़ दो 2 मिनट के लिए। जाति और पार्टी छोड़ के टाइम 2 साल का है। उसके बाद मैं ये भी कह दूंगा साथ साथ, आप वोट कहीं भी डालो, जेजेपी को डालो, बीजेपी को डालो, कांग्रेस को डालो, कहीं और डालो, निर्दलीय को डालो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मतलब इस संगठन बहुत पहले बढ़ना चाहिए था। मुझे इस संगठन की खुशी है, और ये संगठन बनकर इस संगठन को हम रुकने नहीं देंगे। इस संगठन में तेल डालते रहेंगे, चल भाई। संगठन में तन मन धन से हम करेंगे, जितना मेरे लायक सेवा हो मैं सेवा करूंगा, जो सहयोग हो सहयोग करूंगा। इस संगठन को, मेरी बात को नोट कर लिया, चंडीगढ़ तक ले जाना है, और गांव का कहीं मतलब काम रुकना नहीं चाहिए। हम रुकने नहीं देंगे, सिर्फ आप बने रहो। एक रिक्वेस्ट मैंने किया है, इतना बड़ा गांव है, इससे 4 गुना लोग इकट्ठे होने चाहिए अगली बार पंचायत करेंगे तो, ताकि पता लग जाए ये हमारा सपना है। ये फौजी का सपना होता है, मेरा गांव मेरा देश, वो मेरा गांव मेरा देश। बसई गांव को चंडीगढ़ तक पहुंचाएंगे हम, चंडीगढ़ तक आवाज आएगी तो बसई गांव। तो इसके लिए मैं आपको देखो, अभी आप ये करना, आज सरकार 2 साल है, सरकार 2 साल में आप कहो, मेरी राम राम डिप्टी सीएम से है,
आप कहो डिप्टी सीएम को लाओ सेठ अमीलाल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ बैठ जाओ। उसके बाद मैं उसके बाद मैं ये कहूँगा, इसके बाद हमारा जो निर्मल गांव का सपना है उसको हमें चंडीगढ़ तक जाना पड़ेगा। देश की हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और मेरी राम डिप्टी सीएम से आपसे इसको छुपाने वाली बात नहीं है। मैं आप जैसे सेठ अमीलाल चौधरी देवीलाल को लेके आया, सेठ अमीलाल ने क्या कहा, मैं लड़कियों के स्कूल के लिए 5 लाख रुपए देने की इच्छा शक्ति रखता हूँ। सेठ अमीलाल ने 5 लाख दिए, ताऊ देवीलाल ने सेठ अमीलाल की पीठ थपथपाई, बोले हमें ऐसे सेठों की आवश्यकता है, सेठ 5 लाख देता है तो मैं 20 लाख देता हूँ। तब जाकर के आज वो करोड़ों का स्कूल उस 25 लाख में बन गया था, आज वो करोड़ों का है। उसी प्रकार से अगर हम अपनी मीटिंग को यहीं तक सीमित रखेंगे ना, तो यहीं तक सीमित, देखो यहाँ पर सभी तरह के लोग हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई गरीब है, कोई कर्मचारी है, तो हमें इसको आगे बढ़ाना है। इसकी समिति बनाओ और ये चाचा किशन सिंह को जो अध्यक्ष बना दिया, ये बड़ी खुशी की बात है, और समिति बनाओ। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, हमें न पंच बनना न सरपंच बनना, हमें संगठन की आवश्यकता है। और डिप्टी सीएम की जो मैंने बात करी, अगर हम यहीं पर बैठे रहेंगे, भाई सेठ अमीलाल ने बुलाया देवीलाल को, स्कूल बन गया, तो आज बात आ गई, हमने शुरुआत कर दी, शुरुआत से लेकर क्या कर दी, हमें बड़ा काम भी कराना है। गांव में हॉस्पिटल नाम की चीज नहीं से हमने एक सेकंड उसके बाद हमने क्या, आप अगर गाँव कहे मैं डिप्टी सीएम को लाऊं और 2-4 और बड़े कामों को काम कराऊं, गांव का संगठन पूरा काम ने भेड़ो कर दिया। बुजुर्गों, युवा साथियों, जो गांव की जन समस्याओं के लिए हमने शैतान सिंह जी के समर्थन से जो हमने आमरण अनशन रखा महेंद्रगढ़ में, उसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं और प्रशासन हमारे कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, खासकर बुजुर्गों की और युवाओं की भी, कि वो जहाँ भी कोई काम हो रहा है उसमें उनकी मदद करें और सब मिलके अपने गांव को निर्मल गांव बनाने में मदद करें। यही मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि भाई जो भी काम हो रहा है आप अपनी राय व्यक्त करें, जिसको भी कोई समस्या है जो सामाजिक है अपनी अपनी कमेटी को बताएं। वैसे तो मोटी मोटी बातें हमने नोट करा दी हैं, जिस तरह गांव की फिरनियों का मामला है, चाहे गांव की सफाई का मामला है। आज हम सारे युवा साथी जो भी कमेटी के हैं मिलके काम कर रहे हैं और आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सभी युवाओं से भी अपील है कि वो भी इसमें आगे आएँ और अपने गांव को विकास के एक मार्ग पे आगे बढ़ाने का काम करें। हमें दूसरे गांवों से शिक्षा लेनी चाहिए। आज हम महेंद्रगढ़ का सबसे बड़ा गांव होने के बावजूद आज हम कहाँ बैठे हैं। और गांवों को देखो आप और अपने गांव में देखो, कौन सी सुविधा है अपने गांव में, कोई अस्पताल, कोई धर्मशाला, क्या है हमारे पास। तो आज समय आ गया है, युवा पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हैं, कौन सही है क्या सही है, कैसे हमें गांव को चलाना है, ये युवाओं के हाथ में है। तो ये नहीं कि भाई वो 5-11 आदमी ही करेंगे, सारों को जितनी भी थोड़ी मदद हो सके। जिस तरह किसी कॉलोनी में ही जेसीबी लग रही है तो ज़रूरी नहीं है कि कमेटी के आदमी ही रहेंगे, वो कॉलोनी वाले भी आके अपनी नालियों की सफाई करवाएं। ट्रैक्टर वाला आता है तो उसको भाई कूड़ा उठवाएं। मजदूर हमारे पास हैं, लेबर है, सारी सुविधा दे रही है सरकार। प्रशासन आज हमारे साथ खड़ा है, वो कह रहा है कि हमें गांव की ज़रूरत है, तो गांव ने उसका साथ देना चाहिए। तो यही प्रार्थना है मेरी तो सभी से, बुजुर्गों से खासकर, जो बुजुर्ग ही समझा सकते हैं कोई गलत काम हो रहा है या कोई आदमी ने कोई कब्जा कर रखे या किसी भी फिरनी पे जगह रोक रखी है, तो उनको समझा के तुड़वाना। और मेन मकसद हमारा ये है सफाई। हमारी किसी की ना तो किसी ने कड़ी काटनी और ना किसी से निकला। अपना काम है काम करवाना, सफाई करवाना, गांव को निर्मल गांव बनाना और अपने गांव को आगे बढ़ाना। धन्यवाद। बोल भाई चक्कर है। हाँ भाई चक्कर साहब बोल, आगे आ जाओ। सारा देखो, पूरा गाँव में सहयोग करके काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ भी जरूरत पड़े मेरी, और गाँव के लिए अपना सभी मदद कर दो, कोई बात नहीं। हाँ, गाँव में इसके लिए सारा एक हो गया, जो गाँव का विकास और सारे काम होंगे। और मेरे गांव से सब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सफाई का अभियान चल रहा है, इसमें पूरा गांव सहयोग करके इसकी गांव की सफाई
2 साल से गांव में कोई सफाई नहीं, नालियाँ सब भरी पड़ी हैं, ये सब में बेगा है। रल मिल के इसकी गंदगी साफ करो, आगे फिर जो कुछ सारा सब कसे है। धन्यवाद। हमने पार्टी पूरी पंचायत को सभापति बना दियो, तू की इजाजत लेके बोलना फायदों से। वो कह के नाम से हमका प्रधान ने समझा, सरकार सभापति ने समझा सा, ये कोई तुक की बात से जब तो गांव को लेवल खराब हो तो जा रही हो। वाह भाई वाह, ठुठी तेरा लेवल की बात है। भाईचारा नहीं लगाओ, गांव लगाओ को। हाँ वैसे गांव थोड़ी क्या होगा। दलीप है मनाने को दलीप है मनाने को पानी चल रहा है, 3 दिन लगातार रुकावटें आई हैं। बाबू जी पहले दिन की रुकावट बताई थी आपको, ट्यूब को काट दिया गया, बिल्कुल पता लग गया था। दूसरे दिन की रुकावट आई, खाड़िया को काट दिया गया। तीसरे दिन की रुकावट है, आज जनरेटर चल रहा था, उस जनरेटर को बाकायदा झगड़ कर लेडीज आ जाती हैं, बंद करो यहाँ पर, तो आज भी उसको जनरेटर को बंद करवा दिया गया। तो ये 2 आदमी जाएंगे तो कोई मानने वाला नहीं है। ये 20-30 आदमी जब तक गांव के नहीं जाएंगे, जब तक वो अड़चने दूर नहीं हो सकती। और इस भाई ने एक सुझाव दिया था बहुत बढ़िया, आज पूरा गांव के 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो भाई ये शायद हम तो यहाँ पर बोल के चले जाएंगे कि नलकी लगनी चाहिए, वाल लगना चाहिए, ठूठी लगनी चाहिए, कोई नहीं लगाता। मैं 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर कसम खा के जाएं, आपके और आपके पड़ोसी के 5 घरों में ठूठी लगवाएं। ये कोई बुरा काम नहीं है, आप अपने घर के आसपास के 5 घरों में ठूठी लगवा सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। इसके साथ एक और जोड़, अपना घर के आगे जो से सफाई के लिए भी निर्णय ले। हाँ, यो भी एक निर्णय ले। ये सफाई जो आज चरमराई है ना, ये हम लोगों की कमी भी है इसके अंदर। ये सफाई जो गांव की चरमराई है, सबसे बड़ी कमी हमारी खुद की है। क्योंकि हम अपने घर के सामने झाड़ू निकालते हैं, देखते हैं सुबह, आप सभी लोग देखते हो, झाड़ू निकलती है तो झाड़ू का कूड़ा इकट्ठा नहीं होता, वो नालियों के अंदर जाता है सारा का सारा। तो सभी से, युवा से खास करके, युवा अगर साथ होंगे ना तो सब कुछ होगा। बिल्कुल। तो अपने अपने घरों के आगे सफाई का भी ध्यान दें और ये ठुट्ठी वाला भी काम करवाए। धन्यवाद। नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। वैसे तो लगभग सारी बात सुनील भाई ने, वो छतर सिंह जी ने और भाई और राजकुमार भाई साहब ने बताई दी हैं। तो बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है गांव से कि भाई जैसे सारे पॉइंट तो आ लिए हैं लगभग, लेकिन जो पानी जो बह रहा है ना व्यर्थ गांव का, जो जैसे खाली नल के चल रहे हैं, इन पे कंट्रोल कर लो। मान लो भाई 20-30-50 रुपये का वाल आवा है तो उसमें एक वाल लगा के मान लो भाई वो नालियों में पानी व्यर्थ नहीं हुआ है, ताकि जैसे गंदगी फैल रही है गांव में, जोड़ ओवरफुल हो रहा है, तो वो ना हो। बस मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है। धन्यवाद। हाँ, आप अपने अपने घर का आगे जैसे नाली है उसने सफाई कर सको, रोड के ऊपर से झाड़ू निकाल सको, मान लो, है ना। धन्यवाद। राम राम। पूरी जो शमशान घाट में कोई भी आदमी मान लो जैसे जा, हाँ, तो उसका रास्ता नहीं आज बसी गाँव को, ठीक है।
और उसके लिए गांव समाधान करे, पहले तो उनका भी करे जिन्होंने फिरनी के ऊपर बना रखा है, और उनका भी करे जिन्होंने मान लो हक जता रखा है, हर वो रास्ता नहीं निकलने दे रहा, वो गांव बैठ के करे। प्रशासन से हम मिले, पूरा गांव मिलके, या प्रशासन से होना चाहता है प्रशासन करे, और एक दूसरी प्रशासन की जरूरत पड़े तो प्रशासन की लेगा गांव ही आगा, लेकिन इस रास्ते का भी निराधान करवाओ गांव मिलके। और एक दूसरी चीज बता दूं, जो नरेगा का पहले जो नाम था वे सारा कटवा दिया गया है। आगे जो नरेगा में जो भी कोई नरेगा में काम करना चाह है, कोई सी भी दुकान को आपको मीडिया के माध्यम से बता दिया जाओ कि भाई उस दुकान के ऊपर अपना नरेगा का नया नाम लिखवा लो। नरेगा नई तरीके से वीडियो ने आदेश दिया है कि नई तरीके से नरेगा की जो नाम है वो रियल में जो मजदूर है वही अपने नरेगा में नाम लिखाए। पहले की तरह कोई फर्जी नहीं है कि जो अपने आज तक कंधा पर कसी नहीं धरी जाने और वह नरेगा का पैसा खा बैठ गया। ये अरदास करो मेरी काम तो बस।